घरेलू सिलेंडर का दाम बढ़ गया है, क्या इससे परेशानी हो रही है आपको? हाँ जी, बहुत परेशानी हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? कुछ भी नहीं है। सिलेंडर तो पहले तो दिए फ्री में और अब इतना बढ़ा दिया कि हम लोग भरवाने के लिए कमाई नहीं है कुछ भी, हम कहाँ से करें? हम बच्चों को पेट भरना इतना मुश्किल हो रहा है कि बच्चों को कुछ खाना भी तो ढंग से नहीं खिला पा रहे हैं। सरकार कहती है कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो गरीब लोगों की या फिर आम आदमी की आय भी तो बढ़ रही है, कमाई भी बढ़ रही है। अमीर और अमीर होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। नहीं बढ़ रही है। 25,000 तनख्वाह थी उनकी 15,000 रह गई है और करो नहीं तो दूसरा 14,000 में करने को राजी है। सरकार तो बड़ी बड़ी रिपोर्ट निकाल रही है कि सबकी आय बढ़ गई। कुछ नहीं कर रही। हाँ भाई, ऐसे ही तो कागजों में दिखा रही है कि हाँ हो गया काम, बढ़िया करते। स्मृति ईरानी जी कहाँ गई अब, जो सिलेंडर को लेकर के सिर पे उठा करके घूम रही थी? उनका तो कहीं से कोई बयान भी नहीं आ रहा है। अब तो वो है ही नहीं, वो तो राज्य मंत्री बन गई है, केंद्र में मंत्री बन गई है। और सब्सिडी और खा गए हमारी, सब्सिडी भी खत्म। हाँ सब्सिडी भी खत्म। मोदी जी तो कहते हैं 200-250 रुपए आ जाते थे बैंक में, वो भी खत्म कर दिए इन्होंने। सरकार ये कह रही है कि गरीब को हटाओ, गरीबों को मदद नहीं कर रही, गरीबों को हटा दो, अमीरों को बढ़ाओ। मोदी जी तो कहते हैं देश मेरा परिवार है, देश के हर देशवासी मेरे परिवार है, तो परिवार को एक तरीके से अच्छा ही करेंगे ना। हाँ, उन्हें अच्छा ही कर रहा है, गरीब आदमी को तो बहुत अच्छा कर रहा है। गैस महंगाई हो रहा है, 100 तेल 100 रुपये का तेल 200 रुपया भी, अरे बहुत अच्छा ही तो है। गरीब आदमी को बहुत फायदा करता है ना मोदी जी। पिछले 2 दिनों से लगातार गैस के दाम बढ़ रहे हैं, उसको लेकर आपको क्या कहना है? क्या ये सरकार का सही कदम है? सही कदम है ही नहीं, और क्या। मोदी जी आए थे तो कहे थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो महंगाई से क्या आपको राहत मिल गया? राहत कुछ भी नहीं मिला। सब बर्बाद कर दिया, बर्बादी के कगार पे आ रहे हैं सब। बर्बादी की आप बोल रहे हो, बर्बादी के कगार पे आ रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं देश तरक्की कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। कुछ भी नहीं कर रहा तरक्की, कुछ भी नहीं कर रहा तरक्की। गैस का दाम अभी आपको कितने लग रहे हैं? मैं तो 860 रुपये का लाया था। 860। कांग्रेस की सरकार में कितने दे रहे थे? 410 रुपये लास्ट, 410। और सब्सिडी और खा गए हमारी, सब्सिडी भी खत्म। हाँ सब्सिडी भी खत्म। मोदी जी तो कहते हैं 200-250 रुपये आ जाते थे बैंक में, वो भी खत्म कर दिए इन्होंने। अच्छा, तो क्या एज अ कांग्रेस गवर्नमेंट और बीजेपी गवर्नमेंट महंगाई किस में कमी है, आप बताओ? बीजेपी में ही कमी है। बीजेपी में महंगाई कम गई कि बढ़ गई? बढ़ गई। अच्छा, लेकिन बीजेपी वाले जितने भी हैं ये लोग बोलते हैं कि कांग्रेस सरकार प्रोपेगेंडा कर रही है, महंगाई बड़ लेवल पे बढ़ी है इसलिए ऐसा है। तो महंगाई तो है ही है, बढ़ी हुई है महंगाई, अब क्या करें। चलिए अंकल जी आप बताइए क्या कहना, गैस का दाम बढ़ गया है? ये तो गैस के दाम बढ़ने ही है जी, महंगाई पे महंगाई हो रही है। सरकार से क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि जब ये सरकार विपक्ष में थी कांग्रेस के खिलाफ माथे पे सिलेंडर लेके जाती। स्मृति ईरानी जी कहाँ गई अब, जो सिलेंडर को लेकर के सिर पे उठा करके घूम रही थी? उनका तो कहीं से कोई बयान भी नहीं आ रहा है। अब तो वो है ही नहीं, वो तो राज्य मंत्री बन गई है, केंद्र में मंत्री बन गई है। अब तो मोदी जी तो कहते हैं हम तो फकीर है भाई, झोला उठा के चल देंगे, लेकिन देशवासी क्या करेंगे? मोदी जी तो चल देंगे, मगर देशवासियों का क्या होगा? महंगाई की मार हो रही है, पेट्रोल डीजल और सब चीज पे देखो। तो क्या आप लोगों ने जो चौकीदार चुना था देश के लिए, वो चौकीदार सही से चौकीदारी कर रहे हैं? अब चौकीदारी जी वो तो सीमा की चौकीदारी कर रहे हैं, मगर नीचे अंदर पब्लिक गरीबों की जेब की चौकीदारी नहीं हो रही। गरीबों की जेब की चौकीदारी कुछ नहीं हो रही, वो सीमा की चौकीदारी है। चौकीदार है वो सीमा के है जी, वो सीमा पे तो कह सकते हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि थोड़ी महंगाई बढ़ रही है तो देश में मतलब तरक्की देश कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं हम। हाँ जी। हाँ, तो क्या थोड़ी सी अगर महंगाई हो भी जाए तो क्या दिक्कत है, ऐसा कहते हैं वो तो महंगाई बढ़ाओ ना, फिर लिमिट से बढ़ाओ, ये थोड़ा अनलिमिट थोड़ा। अब 6 महीने में डबल सिलेंडर के पैसे डबल कर दिए गए हैं, तो इतने महंगाई थोड़ी ना। डीजल पेट्रोल देखो, सरकार कहती है कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो गरीब लोगों की या फिर आम आदमी की आय भी तो बढ़ रही है, कमाई भी बढ़ रही है। अमीर और अमीर होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, कमाई नहीं बढ़ रही है। 25,000 तनख्वाह थी उनकी 15,000 रह गई है और करो नहीं तो दूसरा 14,000 में करने को राजी है। सरकार तो बड़ी बड़ी रिपोर्ट निकाल रही है कि सबकी आय बढ़ गई, कुछ नहीं कर रही। हाँ भाई, ऐसे ही तो कागजों में दिखा रही है कि हाँ हो गया काम, बढ़िया कर दिया। बीजेपी की सरकार से अच्छी कांग्रेस की सरकार थी? कांग्रेस की ही बढ़िया सरकार ही, और क्या। अंकल जी कांग्रेस की सरकार ठीक थी? सरकार सब ऐसी है जी, कोई भी सरकार आएगी वो महंगाई बढ़ाएगी। कोई ये एजेंडे जितने भी थे ये सब कांग्रेस के लाए हुए थे। कांग्रेस बीजेपी वालों ने विपक्ष में बैठ के ये लागू नहीं होने दिए,
अब इन्होंने आकर के, क्योंकि ये पूरे बहुमत से है बीजेपी वाले, ये अब सारे लागू कर रहे हैं। ये एजेंडा है जी। चलिए और लोगों से बात करते हैं। आप बताइए अंकल जी, आप बताइए अंकल जी, कुछ बोल रहे हैं। भैया मैं क्या कह सकता हूँ, गरीब तो गरीब ही रहेगा जी, अमीर अमीर रहेगा। सरकार तो कह रही है कि हम गरीबों के लिए बहुत सारा एजेंडा ला रहे हैं, बहुत सारे मैनिफेस्टो। सरकार ये कह रही है कि गरीब को हटाओ, गरीबों को मदद नहीं कर रही, गरीबों को हटा दो, अमीरों को बढ़ाओ। लेकिन ये सरकार तो नहीं, गलत कह रही है। लेकिन ये सरकार तो कह रही है कि हम हर गरीबों के अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं, पहले पैसे नहीं मिलते थे। कुछ नहीं आ रहा जी, कुछ नहीं हो रहा। गरीबों क्या होगा, 18,000 फैक्ट्री बंद करी है मोदी जी ने, जिसमें बहन जो 1000 कम से कम 1000 कारीगर है एक फैक्ट्री के अंदर, वो क्या कहाँ जाएंगे बताइए, क्या कमाएंगे वो। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं, जहाँ भी खड़े होते हैं, जिस मंच पे भी होते हैं, कहते हैं कि हम जब से आए काफी रोजगार दे रहे हैं। नहीं, कोई किसी को रोजगार नहीं मिल रहा। हमारी दुकानदारी सुनो, हमारी दुकानदारी अब से पहले 5 साल 10 साल पहले से काफ़ी होती थी पटरी पे। आज हम दुकान पे बैठे हैं तो जब बोनी के लाले पड़ रहे हैं, बोनी भी नहीं होती है, हमारी बच्चे भूखे मर रहे हैं हमारे। अच्छा, बोनी भी नहीं होती? नहीं होती है सर। अच्छा, तो मतलब क्या कहना है, इस सरकार से अच्छी पिछली सरकार थी? देखिए, नहीं मैं ये नहीं कह रहा सरकार कोई भी आओ, थोड़ा प्रजा का ध्यान रखेगा। राजा वो कहलाया जाता है जो राजा राज कर रहा है, और राज करने के अनुसार गरीबों को अमीरों को सबके लिए सुविधा दी जाए। चलिए अंकल जी, धन्यवाद। ठीक है जी। आइए आंटी जी से बात करते हैं। घरेलू सिलेंडर का दाम बढ़ गया है, क्या इससे परेशानी हो रही है आपको? हाँ जी, बहुत परेशानी हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं है। सिलेंडर तो पहले तो दिए फ्री में, और अब इतना बढ़ा दिया कि हम लोग भरवाने के लिए कमाई नहीं है कुछ भी, हम कहाँ से करें। हम बच्चों को पेट भरना इतना मुश्किल हो रहा है कि बच्चों को कुछ खाना भी तो ढंग से नहीं खिला पा रहे हैं। लेकिन सरकार कह रही है कि अगर हम 10-20 रुपए बढ़ा रहे हैं तो उसे कहीं और देश में किसी और काम में लगा रहे हैं, ऐसा कह रही है। तो क्या गरीब जनता को ये बहुत दिक्कत दे रही है? बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत हो रही है। मेरे पास 4 बेटियां हैं। सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी को बचाओ, बेटी पढ़ाओ। मैंने बेटियां पढ़ाई, मेरी बेटियां कहीं जॉब पे भी नहीं लग पा रही, इतना इंटरव्यू दे रही हैं, कभी कहीं भागदौड़ कर रही हैं, कभी कहीं कामयाब नहीं हो रही हैं। हम बहुत परेशान हैं इस समय पर। विपक्ष और लोग ऐसे कह रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, ये चीज़ है, लेकिन पहले बेटी खिलाओ भी तो। लेकिन जब गैस इतनी महंगी हो रही है तो हम तो बहुत परेशान है भाई। हमें तो ये सरकार हमें अच्छी नहीं लगी। हमें कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की अच्छी थी, जब हम कुछ कमाते थे, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखा लिया, और हम इस समय इतने परेशान है कि हमारे एक टाइम की रोटी खाने के लिए हम परेशान हैं। लेकिन ये सरकार तो कह रही है कि हम गरीबों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे डाल देते हैं, हम गरीबों के लिए हर योजनाएं ला रहे हैं। कुछ भी नहीं है। मेरा तो राशन था, राशन भी मेरा काट दिया, राशन भी नहीं बन पाया। मैंने राशन के लिए बहुत भागदौड़ किया, मेरे पास राशन भी नहीं है। मेरे पास 4 बेटियां हैं, मैं कहाँ से करूँ। मैं यही दुकान है, ऐसी छोटी मोटी, यही से अपना रोजगार चला रहे हैं। दुकान चल नहीं रही आंटी जी? दुकान कुछ भी नहीं चल रही है, कुछ भी नहीं चल रही। 2-2 3-3 दिन बोनी नहीं होती है। कैसे करें बच्चों को पालन पोषण, बताइए इस सरकार में। अच्छा, चलिए आंटी जी, धन्यवाद। क्या नाम है भैया आपका? प्रवीण रॉय। अभी 2 दिन पहले एक बार फिर से LPG सिलेंडर का दाम बढ़ गया है, इसको लेकर आपको क्या कहना है? क्या कहना है बताओ। जो सिलेंडर से गरीब आदमी खत्म हो जाएगा क्या? गरीब आदमी को दे फ्री में सिलेंडर दे रहा है, सिलेंडर क्या फ़ायदा है इसको? कुछ फ़ायदा नहीं है। गैस तो महंगा हो रहा है, गैस महंगा तो क्या है। मोदी जी को अभी जो है जाने दो तो ठीक है, जाना चाहिए। मोदी जी तो कहते हैं देश मेरा परिवार है, देश के हर देशवासी मेरे परिवार है, तो परिवार को एक तरीके से अच्छा ही करेंगे ना। हाँ, उन्हें अच्छा ही कर रहा है। गरीब आदमी को तो बहुत अच्छा कर रहा है। गैस महंगाई हो रहा है, सरसों तेल 100 रुपये का तेल 200 रुपया भी खरा, बहुत अच्छा ही तो है। गरीब आदमी को तो बहुत फ़ायदा करता है ना मोदी जी।